जय श्री कृष्णा। आज हम आपको ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की महेश नवमी की कथा सुनाएंगे। जेठ मास में पड़ने वाली नवमी को महेश नवमी कहते हैं। तो मेरी कहानी इस प्रकार है। राजस्थान में खंडेल ग्राम में खंडेल सैन राजा राज करते थे। प्रजा सुखी थी। राजा धर्मावतार थे, पर राजा के वंश का दीपक नहीं हुआ। इस कारण राजा रानी दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र के लिए कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें पराक्रमी पुत्र होगा, चक्रवर्ती होगा, पर ध्यान रखना उसे 20 वर्षों तक उत्तर दिशा में मत भेजना। थोड़े समय बाद पंचवती राजा ने सुजान कंवर नाम का पुत्र यशस्वी हुआ। विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण हो गया। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्म उपदेश से कुंवर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली और जैन धर्म का प्रचार करने लगे। धीरे धीरे राजा भी जैन धर्म मानने लगे। शिव और वैष्णव मंदिर जैन मंदिरों में रूपांतरित होने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। 72 उमरावों के साथ वन में गए। एकाएक राजा की इच्छा उत्तर दिशा में जाने की हुई। साथ वाले राजकुमारों को मना करते रह गए, मगर राजा नहीं माने और वे रवाना हो गए। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वे ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था, पर यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। सभी उमरावों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवाया। ऋषियों ने श्राप दे दिया और सभी पत्थरवत हो गए। राजा ने यह सब समाचार सुने और प्राण दिए। उनकी रानियां सती हो गई। सुजान कंवर की पत्नी चंद्रावती 72 उमरावों की पत्नी को लेकर ऋषियों के पास गई। क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा, हमारा श्राप झूठा नहीं जा सकता, पर यहाँ से नज़दीक ही गुफा है, तो वहाँ जाकर महेश भगवान की आराधना करो। तपस्या करने से माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती पुत्रवती हो। चंद्रावती ने यह सब बात बताई और 72 उमरावों को जीवित करने को कहा। महेश भगवान ने तथास्तु कहा और सारे जीवित हो गए। सब महेश भगवान के पैर पड़े। भगवान ने उन्हें क्षत्रियत्व छोड़कर वैष्णव वर्ण धारण करने को कहा। सबने स्वीकार किया और उनकी पत्नियों ने मना कर दिया क्योंकि वह क्षत्राणियाँ थीं। तब पार्वती माँ ने उनका समझौता किया और कहा, मेरी परिक्रमा करो। परिक्रमा करते करते पति पत्नी बन जाएंगे। जिस दिन वरदान दिया वो ज्येष्ठ शुद्धि नवमी थी। ऋषियों ने भगवान से शिकायत की और पूछा, अब यह कैसे संपन्न होगा? तो भगवान ने कहा, प्रत्येक जने इनमें से 12-12 लोगों को यजमान बना लो। समय समय पर ये लोग तुमको दिव्य सहायता करेंगे। सुजान कंवर पर पार्वती की क्रूरदृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने श्राप दिया कि तू मांग कर खाएगी। वैश्य परिवारों की वंशावलियों तेरे पास रहेगी, वो तुम्हें अपने जगह समझेंगी। इस प्रकार 6 ऋषि वैश्यों के गुरु सुजान सिंह जी जागा और 72 उमराव खोपे हुए हैं। तो हमारी कथा पूरी हुई। बोलो जय शिव भगवान की जय हो।